हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट होंगे कि सर क्या होगा, कल क्या होने वाला है ऑर्डर में। देखिए, सिर्फ एक अनुमान बता सकते हैं हम भी और आप भी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है पहले ही। और सही सही अगर आप बोल भी दें तो उसकी क्या गारंटी है कि वो जो है सही निकले। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जब जो सरकार का अपना अधिकार या कार्य होता है, सरकार उसको पूर्ण रूप से कोर्ट में भी कराना चाहती है ही, क्योंकि सरकार उसको बचाव करेगी, तभी तो सरकार जो है उस लिस्ट को आगे जारी रखेगी। वरना यदि सरकार 6800 कोर्ट इसको हार भी जाए तो फिर डबल बेंच में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सरकार अपनी लिस्ट को बचाने के लिए। क्योंकि फिर सरकार पर जो आरक्षण को लेकर जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं, सरकार ने उस लिस्ट उस बात से बचने के लिए ही तो 6800 की लिस्ट लगाई थी। आप समझिए ज़रा बात को, 6800 लिस्ट लगी क्यों? क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी सीट को कम सीटें मिली हैं, या अगर सीटें पूरी मिली थी तो फिर केवल ओबीसी एससी की लिस्ट क्यों लगाई गई? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग में, आपको पता हो पिछले लगभग 5 सालों से आप इस बातों को सुनते आ रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में कुछ अभ्यर्थी गए, वहाँ पर उन्होंने बताया कि लगभग 18,000 सीटें अगर एमआरसी मेरिटोरियस कैंडिडेट को अगर इस तरह से ना रखा जाता तो लगभग 18,000 सीटें होती। सरकार ने अपना अनुमान लगाया कि 18,000 तो नहीं, लेकिन 7 से 8,000 सीटें और बढ़ सकती है। अब अगर लिस्ट को देखा जाए तो पता लगता है कि लगभग 70% सीटों पर तो रिजर्वेशन कैंडिडेट वाले ही हैं। लगभग 70% सीटों पर ओबीसी एससी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो काबिज हुए हैं, और 30% जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं। अब यहाँ पर माननीय न्यायालय में ओबीसी एससी के छात्रों के वकील ने वहाँ पर ये तर्क दिया कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है वो तो अनरिजर्व की सीट ले सकता है। भाई, जो 50% जो है वो आरक्षित सीटें हैं, और बाकी जो 50% है वो अनरिजर्व है, ना कि जनरल कैटेगरी की। तो यदि कोई अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर लाता है तो वो जो है अपनी सीट ले सकता है। लेकिन जब एमआरसी लागू की गई तो एमआरसी लागू होने से क्या दिक्कत हुई कि बहुत सारी अभ्यर्थियों की सीट इधर से उधर हो गई। सरकार ने सोचा क्यों ना 6800 सीटें ओबीसी एससी की लिस्ट लगाकर इसकी भरपाई कर दी जाए। लेकिन लिस्ट कुछ और कह रही थी, क्योंकि लिस्ट में तो भाई अभ्यर्थी जो तुमने लिए उनकी तो डाटा आराम से खुलकर आता है, एनआईसी पे डाटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर सरकार कैसे बचाव करे 6800 का कोर्ट में? तो सरकार ने उसकी युक्ति ये निकाली कि जो 6800 लिस्ट है, इसको तो लिस्ट को तो जारी किया जाए, और इसके साथ साथ लेकिन जब जनरल कैटेगरी के बच्चे वहाँ पहुँचे माननीय न्यायालय में, तो जो मेरा अनुमान है, अपना व्यक्तिगत अनुमान है मेरा, मुझे ये लगता है कि सरकार अपनी उस लिस्ट को बचाने का पूरा भरसक प्रयास यहाँ पर सरकार ने किया होगा। और साथ में जिन अभ्यर्थियों ने उस 6800 लिस्ट को कोर्ट में चैलेंज किया था, जिन अभ्यर्थियों ने 6800 लिस्ट को कोर्ट में चैलेंज किया था, उनको याची लाभ देते हुए और लिस्ट को आदेश को जो है यहाँ पर रिजर्व जो है माननीय न्यायालय में कराया गया होगा। ऐसा है क्यों? क्योंकि ऐसी ही स्थिति में 6800 सेफ रह सकता है, वरना 6800 सेफ नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आदेश ये ना हो 6800 प्लस यूआर कैटेगरी, है ना, तो अगर आदेश ये ना हुआ तो फिर क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि 6800 जो है उसके साथ उसको रीविजिट कर दिया जाए। रीविजिट का मतलब ये है, जितने अभ्यर्थी अब तक भर्ती हुए हैं उनमें किसी को नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन दोबारा से डाटा चेक किया जाएगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कि किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर ओबीसी वाले भाइयों को नुकसान हो जाएगा, ओबीसी एससी कैटेगरी को। क्यों? क्योंकि जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब आरक्षण देखा जाता है, तब वहाँ पर ये देखा जाएगा लगभग 4 से 4,500 सीटें फिर जनरल कैटेगरी को मिल जाएंगी, और ये 6800 लिस्ट पर डिसमिस हो जाएगी ऐसी स्थिति में। क्योंकि रीविजिट में आप भी देख पा रहे हैं कि कितनी सीटें किधर को गई हैं। फिर रीविजिट में फिर ये नहीं देखा जाता कि क्या मैटर क्या है, इसके बारे में अभी बात करना ठीक नहीं है। ईश्वर ना करे ऐसा हो कि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान हो। मेरा मानना यह है 6800 प्लस 6800 कर दे गवर्नमेंट, 6800 ओबीसी एससी के लिए, 6800 जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर लेकिन इसके चांस कम ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर सरकार को पहले ही नौकरी देनी होती जनरल कैटेगरी को तो खाली ओबीसी एससी की लिस्ट क्यों आती?
ठीक है, उसमें जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी पहले से ही शामिल होते। और फिर वो, अब अगर सरकार 6800 पर लिस्ट, सरकार ने लिस्ट लगाई, तो क्या 69,000 सीटों पर जो भर्ती निकाली थी, तो क्या वो 69,000 भर्ती पर आप 6800 सीटें कहाँ से लाएंगे? और आप अगर 6800 सीटें ला रहे हैं तो आपने जनरल कैटेगरी को सीटें क्यों नहीं दी हैं? फिर पहले सरकार मना कर चुकी है 69,000 सीटें में, इसमें हम सीटें और नहीं बढ़ाने वाले। तो ऐसी स्थिति में मामला जो है वो पेचीदा हो जाता है। तो जब तक ऑर्डर ना आ जाए कुछ भी कहना गलत है, लेकिन उम्मीद या अनुमान इस बात का लगाया जा सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीट को सरकार ने सेव किया होगा 100%, क्योंकि इसी के ऊपर तो मामला पूरा टिका हुआ है। और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी, अगले साल इलेक्शन है, कि आरक्षण का कोई भी आरोप सरकार के ऊपर लगे। ऐसी स्थिति में अगर याची लाभ भी सरकार को देना पड़े तो याचियों को लाभ देते हुए अपनी लिस्ट को सरकार ने बचाव किया होगा। ऐसा मुझे लग रहा है। ये एक व्यक्तिगत अनुमान है, कोई फैसला नहीं है। माननीय न्यायालय सबसे बड़ी है, उससे जो भी आदेश आएगा उस सिर माथे। ठीक है, ये केवल एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जो भी हमारे भाई बंधु अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जो है अपना प्रश्न 9761273444, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जो है अपना जो है व्यक्तिगत विचार छोड़ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है एक सही तरीके से, सही ढंग से। देखिए, कुछ लोग जो है अपनी, जिसको मेरी बातों से नुकसान हुआ हो, तो कैसा ऐसा होता है कि अभ्यर्थी नीचे आके कमेंट कर देते हैं कि सर आप कौन सा जज हैं, ये अभी फैसला आने दो। मेरे भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा अनुमान है, तो आप इस बात को दिल से ना लगाएं, क्योंकि कल को जब ऑर्डर आएगा तभी जो है पत्ते खुलेंगे, पहले से कहना सही नहीं है। लेकिन ये बात तो सच है कि सरकार कभी भी जो है झुकती नहीं है, सरकार अपनी बात को पूरा मनवाती है। सरकार आज तक उन्हें शिक्षक भर्ती में हो या कहीं भी हो, सरकार एक बहुत बड़ी चीज़ है। आम आदमी अपने वकील कितने खड़े कर लेगा, तो ऐसा ये होता ही है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ये देखती है अपनी लिस्ट का बचाव कैसे किया जाए, उसके बदले में यदि सरकार को 100, 500, 1000 लोगों को नौकरी देनी पड़े, तो अपनी लिस्ट को बचाव करने के लिए सरकार, क्योंकि फिर सरकार के लिए एडवर्टाइजमेंट की वाली बात ये हो जाएगी कि हमने दलितों के या ओबीसी एससी के लिए 800 सीटें भरी। ठीक है, तो इस बात को सरकार गिराएगी नहीं, जहाँ तक है ना। कुछ अभ्यर्थी कह रहे सर क्या 800 कैंसिल हो जाएगा, तो 800 कैंसिल होने के चांस मुझे तो लगते नहीं है, मेरी राय तो यही है। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।